नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में कुछ स्थानों पर चुनाव संपन्न हो गए और कुछ स्थानों पर चुनाव चल रहे हैं। इनको लेकर के कल बीके 101 से चुनाव संपन्न हो गए और इनमें बीके 101 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे मनप्रीत सिंह मक्का सर, और ये अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित कल हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई और शुभकामनाएं। जी नमस्कार, आप सभी को भी, मेरे सभी किसान साथियों को भी बहुत बहुत ज़्यादा बधाई। सबका जो मुझे प्यार और जो साथ मिला उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो जी। सर, कितने वोट पोल हुए और कितने मत आपको मिले और कितने मत का अंतर रहा जीत का? जो टोटल वोट पोल हुए हैं वो 1496 वोट पोल हुए हैं और 287 वोट से जो किसान साथियों ने मुझे विजयी बनाया है। 287 वोटों का फर्क रहा जी। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आए थे और जीतने के बाद आप किन मुद्दों पर कार्य करेंगे? हमारे जो ज़्यादा प्रयास हमारा रहेगा कि किसान के हक के लिए हम लड़ते आए हैं और किसान के जो हक है, जो हम सरकारों से लेना चाहते हैं, जो नहीं मिल पा रहा है, उस हक के लिए आगे लड़ेंगे। और जो सिंचाई विभाग में जो कोई परेशानी किसान को आ रही है, पानी के रेगुलेशन में जो है कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे नहीं मिल रहा है पानी, तो वो हमारे प्रयास रहेंगे कि सभी किसान भाइयों को जो कि उनके हक जैसे सिंचाई विभाग का है तो वो हम जरूर दिलाएंगे जी। सर, आपको क्षेत्र के तमाम लोगों ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी है। क्या कुछ किसको श्रेय आप मुख्य रूप से देना चाहोगे? जीत का श्रेय मुख्य रूप से किसको देना चाहते हो? जो मुख्य श्रेय है जो मेरे सभी हनुमानगढ़ के, जैसे मेरा जो चक था वो तो था 1 JRK से 8 JRK का, पर पूरे हनुमानगढ़ के किसान भाइयों का मुझे जो साथ मिला है, जो हमारे चक में जो वोटर भी नहीं थे वो सपोर्टर थे, तो उन्होंने इतना मुझे साथ दिया है कि उन्होंने जो ये विजयी हुई है, मेरी जीत हुई है, तो वो सभी उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो पूरे हनुमानगढ़ के किसान साथी हैं उनका सबका बहुत सहयोग रहा है जी। सर, अक्सर बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि अगर देख रहे हैं अपने कुछ 2 वोट से जीत रहे हैं, कोई 5 वोट से, बड़े अंतराल से आपकी जीत हुई है। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो ये हनुमानगढ़ के किसान साथियों से मेरा 3 साल से जो लगाव बना हुआ है, हमारे जो हर गांव में हमारे क्या किसान साथी जो किसान आंदोलन में साथ रहे, जो पीछे कोई भी लड़ाई नरमे वाली मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, उसमें सभी गांवों के किसान साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जैसे टीम वर्क की तरह हम वर्क करते हैं, तो उनका सभी का साथ, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप एक ये चुनाव लड़िए, आप, हम आपका साथ देंगे। हर एक गाँव से हमें जो कि सहयोग मिला है और लगभग पूरे गांव के जो किसान साथी हैं वो हमारे साथ हैं। अगर कोई आगे कोई भी मुद्दा उठाना है तो भी वो हमारे साथ होते हैं और ये इसमें तो बहुत ज़्यादा चुनाव में बहुत ज़्यादा उनका सबका सहयोग रहा है जी। सर, अक्सर सामान्य घर से एक युवा अगर राजनीति में आता है तो एक बड़ी बात मानी जाती है। आप किस कारण राजनीति में आए और पहली बार राजनीति में आपने कदम रखा, वो भी एक शख्सियत बन के आपने कदम रखा और वो भी जीत का सर आपके सिर पर ताज बंधा? हम जी, मैं इसको राजनीति नहीं बोलूँगा, मैं इसको सेवा बोलूँगा। हम सेवा करने के लिए आए हैं, राजनीति नहीं करेंगे हम। राजनीति में तो क्या होता है कि कुछ पार्टियों के दबाव भी आ जाते हैं, कई जगहों पर जैसे कि झुकना भी पड़ता है, वो नहीं करेंगे हम। हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि हमें किसान मजदूर एकता को लेकर चले हैं, तो वो झुकने वाली तो बात नहीं है, राजनीति नहीं करेंगे, पर सबको अपना उसका हक मिले, किसान के लिए लड़ेंगे और किसान भाई मेरे साथ हैं, उनका सहयोग मुझे जब तक मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर, क्षेत्र की तमाम जनता आपको देख रही है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे जीत के बाद? क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी मेरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं विनती करता हूं कि आगे भी आपका जो प्यार है मुझे मिलता रहे। अपने किसान भाइयों के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 JRK से 8 JRK तक का कोई मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा किसान का हो, ये नहीं कि सिंचाई विभाग का ही हो, पानी का हो, कोई भी मुद्दा किसान भाई का है, नरमे की खरीद के लिए है, चावल की खरीद के लिए है, कोई भी मुद्दा हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप भी मेरा सहयोग करिए, आप भी मेरे साथ, जैसे अब चुनावों में रहे हैं, पिछले किसान आंदोलन में रहे हैं, नरमे को शीशे खरीद के शुरू करने में रहे हैं, वैसे साथ देते रहें। तो अपने ऐसा नहीं है कि अपने को जो किसान का कोई सरकार जो कोई अपना हक नहीं दे रही है वो नहीं मिलेगा, ज़रूर प्रयास करने से सब कुछ मिलता है, हमें प्रयास करना चाहिए।
चलिए, ये थे हमारे साथ मनप्रीत मक्का सर, बीके 101 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और इनके घर पर आसपास क्षेत्र के तमाम किसान और इनके जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जीत का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि हम बीके 101 के ही काश्तकारों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के काश्तकारों के लिए हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी प्रकार का अगर किसान की परेशानी आती है तो हम हर समय उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। मैं मनप्रीत मक्का सर के आवास पर और यहाँ पर अनेक किसान साथी यहाँ पर मौजूद है और इनको बधाई संदेश देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे कि जीत के बाद क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या कुछ कहना है आपका? मनप्रीत मक्का सर हमारे मनप्रीत नौजवान साथी है, बढ़िया साथी है, अच्छा इसका गांव में प्रभाव है, प्यार है लोगों से। इन्होंने किसान आंदोलन के लिए 1 साल बहुत संघर्ष किया, हनुमानगढ़ भी एमएसपी खरीदने के लिए चावल, तो उसमें भी इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। पर केस भी हो, दिल्ली भी इनकी जो ट्राली थी ट्रैक्टर ट्राली, उसमें भी गैस का गोला इसी की ट्राली में गिरा था, टीवी में दिखाया। तो इसे सारे हमारे मक्का सर का इसके साथ बहुत प्रेम है। 300 कुछ वोट है, 300 कुछ वोट है, जिसमें उस पार्टी को 7 ही वोट आए हैं सिर्फ, इसको 250 पौने 300 वोट आए हैं। पहले ही हमारे एक मोडिये पर चुनाव हुआ था 10 दिन पहले, तो उसमें भी हमारे गांव का जुआई खड़ा आया था, एक तरफा हुआ, उसमें भी 300 वोट उसको गया। तो ये जो मनप्रीत है बहुत होनहार और लायक है और सभ्य आदमी है, परिवार भी सभ्य है। तो किसान आंदोलन के कर इसने 1 साल घर में नहीं आए, तो उसी के कारण किसानों ने ये इसका सहयोग करा। कोई पार्टीबाजी का मतलब, सभी पार्टियों ने इसका सहयोग किया। तो जितने भी लोग आपसरी में नहीं बोलते थे, पर इसके वोटों में सब ने आपसरी में एकता करके प्रेम से इकट्ठे चाय पानी पी के और इसका सहयोग किया। ये 1 JRK से लेके 7, 10, 8 JRK तक बहुत वोट दिए। जंडाली, चिश्तियाँ जैसे जोड़कियाँ, तो जैसे बोरियाली ढाणी, मक्का सर, ऐसा हो गया, खुणजा वगैरह, एक तरफे कई गांवों में वोट आए हैं, जियाँ खुणजा में और मक्का सर में और जोड़किया में, जंडावली में बहुत वो जंडाली का प्रत्याशी था, पर हमें सहयोग ज़्यादा दिया। 283 वोटों से 88 वोटों से कैसे जीता है। तो कोई खिंचातानी नहीं करी, लोग आप फिरे हैं इसके सहयोग में। क्यों? आदमी सभ्य है, ये खानदानी सभ्य है। इसका करके नौजवान संघर्ष, किसान संघर्ष के कारण इसकी मदद करी और करता रहेगा। इसने वादा भी किया है, जो किसानों पर जैसे सरकार ब्याज लगा रही है मामले पर, उस ब्याज के लिए नहरों में जो दिक्कतें आती हैं, पानी पंजाब से या हरियाणा से कम आता है, उसके लिए भी इन्होंने वादा किया है भी मैं यहाँ के मक्का सर की एक नहीं, जितने भी यहाँ वोट पड़े अध्यक्षों के, सभी जगह सारे राजस्थान में मैं सहयोग करूँगा किसानों का और संघर्ष करूँगा। इसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि भी अच्छे काम करना और हम तुम्हारे साथ हैं और भी तरक्की करेंगे। पार्टीबाजी कोई नहीं हमारे गांव में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सारे हमारे जो किसान जिन्होंने हमारे इस बच्चे को, पोते को इतना सहयोग दिया, उनका मैं सब किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहला चुनाव था इसका, 0 से स्टार्ट हुआ था और आज बहुत बड़ी लीड लेके और कामयाबी हासिल की है। हमने दिन रात एक की है, सभी भाइयों ने की है, उनका धन्यवाद पहले तो सभी का दिल से। नंबर 2, भाई को 2 लोग नहीं जानते थे, नंबर से इनका किसी से कांटेक्ट था। कहीं भी कोई दिक्कत होती थी, नरमे तुलाने में ट्राली किसी की रुक जाती थी, ये फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि सांप निकल गया इसमें, तो ये भाई चाहे पैर पकड़ के उनको मनाता, चाहे थप्पड़ मार के मनाता, वो इसकी सिरदर्दी थी। सभी को किसान भाइयों का साथ दिया था, ठीक है, और उन्हीं किसान भाइयों ने हमारा साथ दिया जी, ठीक है। और बड़ी जीत से हम यहाँ पर आज हैं। सभी जोड़कियाँ, चिश्तियाँ, जंडावाली, मक्का सर, बावरियाँवाल ढाणी, सभी भाइयों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हमारा भाईचारा कायम रहे, ये अपील है हमारी। सर, मनप्रीत मक्का सर के नेतृत्व में आपने किसान के विरुद्ध जो 3 काले कानून आए थे वो भी लड़ाई जीत ली और दूसरी जंग भी आपने जीत ली, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं गणपत राम बारूपाल, पूर्व सरपंच मक्का सर,
मैं किसान मोर्चा युवा को, मैं मेरे गांव के और जो इस 1,000 के से 8,000 के तक जिन लोगों ने, किसानों ने हमारे को ये सहानुभूर्वक जो किसान के साथ मिलके, किसान के बेटे के साथ उन्होंने हमारा हौसला बधाई की है, सबसे पहले मैं उनकी हार्दिक और तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आज हम मनप्रीत जो हमारे 1,000 के से 8,000 के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, मैं इनसे भी ये निवेदन कह रहा हूँ और बधाई भी दे रहा हूँ कि आगे भी आप ये संघर्ष करो। हमारी सोच यही है कि हम राजस्थान के इनको प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी हम जितना भी कोशिश होगी हम वहाँ से लेके इनको बनाएंगे। पर मैं किसान मोर्चा की तरफ से, कोई पार्टी की तरफ से बात नहीं है, कहीं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। इस लड़के ने अपना घर छोड़कर यहाँ पर टोल नाके पर और दिल्ली तक इसने संघर्ष किया और उस संघर्ष की जीत है जो इन किसानों की जीत है। और उसके साथ इस बच्चे ने जो संघर्ष के साथ हमारे कलेक्ट्रेट के सामने जो चावलों की ट्राली के साथ में जो संघर्ष किया था, एमएसपी के रेट बढ़ाने की बात की थी, और जो आज जो किसान के साथ अत्याचार है उनके बारे में उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि आगामी ऐसी कोई बात आएगी तो मैं सबसे आगे रहूँगा और किसान मजदूर सब इनके साथ रहेंगे। हमने पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ा है, मैं बिल्कुल बीजेपी का हूं, परंतु मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हम पार्टी के लिए, हमारे किसान और संघर्ष साथी के साथ में आए हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। सर, युवाओं ने काफी कुछ मनप्रीत जी का सहयोग किया था, वोट और समर्थन की अपील की थी, गांव-गांव में जा रहे थे, तो आगे जीतने के बाद अब आगे की क्या युवाओं की इनके साथ रहेंगे, कैसे कुछ किसानों की समस्याओं का हल करेंगे आप? भाई सबसे पहले तो मक्कासर गांव और झंडावाली, चिश्तियाँ, खुंजा और जोड़कियाँ, इन सभी की ये जीत